या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ए ईमान वालो, तुम अपने आप को या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम, सबसे पहले अपने आप को, व अहलीकुम नारा, और फिर अपने अहलो अयाल को जहन्नम की आग से बचाओ। और फरमाया कि उस आग से बचाओ, अहलीकुम नारा वकूदुहन्नास वल हिजारा, जहन्नम के उस आग से बचाओ जिसका ईंधन, जिसको बोलते हैं ना आंच, जो सुलगाते हैं, जिसका ईंधन क्या है? लकड़ी नहीं है, ये बिचाली नहीं है, जिसके ईंधन के बारे में कुरान ने फरमाया वकूदुहन्नास वल हिजारा, जिसका ईंधन ये आग, जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है, जिसको सुलगाया जाएगा इंसानों के जरिए से, जिसको भड़काया जाएगा इंसानों के जरिए से और पत्थर के जरिए से। और इसके बाद फरमाया अलैहा, उसके ऊपर जो फरिश्ते मुकर्रर किए गए उसके बारे में अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है वक़ूदुहन्नास वल हिजारतु अलैहा मलाइकतुन गिलाज़ुन शिदादुन ला यअसून अल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलून मा युअमरून। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस जहन्नम पे जो मुकर्रर कर रखे हैं फरिश्ते, वो बहुत सख्त और ताकतवर फरिश्ते मुकर्रर कर रखे हैं। और फिर वो फरिश्ते अपनी मर्जी से कुछ नहीं करते, मा अमरहुम व यफ़अलून मा युअमरून, अल्लाह जो उन्हें हुक्म देता है वो फरिश्ते वही किया करते हैं। तो ये आयत करीमा का सीधा सीधा तर्जमा है। अब मैं आपकी जुबान में और आपके पास उतरूं और इसको समझाना चाहूं तो आप इस तरह समझ सकते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हर एक बंदे मोमिन को, जिसको अल्लाह ने जिम्मेदारी दी, जिसको अल्लाह ने सरपरस्ती दी, जिसको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ईमान की दौलत दी, जिसको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने गार्जियन बनाया, जिसको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कौम का लीडर और सरदार बनाया, अल्लाह ने उन सारे लोगों से फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम, ए मेरे ईमान वालो बंदो, तुम पहले अपने आप को जहन्नम की आग से बचाओ। इसके बाद फरमाया वो अहलीकुम, और फिर अपने अहलो अयाल को। या अहलो अयाल से क्या मतलब है? हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस आयत करीमा के जरिए अपने बंदों को ये पैगाम दिया है, ये मैसेज दिया है कि ए मेरे ईमान वालो बंदो, जिनको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कोई मकाम, कोई मर्तबा अता कर दिया, और उनके नीचे जितने लोगों को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रखा है, उन सारे लोगों के बारे में अल्लाह रब्बुल इज्जत कल कयामत के दिन उससे हिसाब लेगा। जितने लोग एक सरपरस्त के मातहत हैं, जितने लोग एक गार्जियन के नीचे हैं, जितने लोग एक सदर के नीचे होते हैं, जितने लोग एक मालिक के अंडर काम करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत उन सारे लोगों से कल मैदान महशर में पूछेगा, इसको तूने तेरी सरपरस्ती में दिया था, बता इसका तूने कैसे इस्तेमाल किया। एक बाप है, उससे बेटे के बारे में सवाल होगा, एक बाप है उससे बेटी के बारे में सवाल होगा, एक बाप है उससे उसके औलाद के बारे में पूछा जाएगा, एक मुल्क का बादशाह है उससे उसकी रियाया के बारे में पूछा जाएगा, एक मालिक है उससे उसके नौकर के बारे में पूछा जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अगर किसी को मनसब, किसी को मकाम और किसी को मर्तबा दिया है, तो जितने लोग उसके नीचे आते हैं, उसके मातहत आते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत सब से उसका हिसाब व किताब लेगा। अब आप जरा बताइए, जरा गौर कीजिए, आज जो मैंने जलसे का हाल देखा, या अभी हजरत जो शादी ब्याह के बारे में बता रहे थे, सबसे पहली बात तो यह है कि आज जो हमारे घर का हाल ये हो गया है कि हम मॉडर्न की तरफ जाते जाते अपने दीन को, अपने मजहब को, अपने मसलक को भूल चुके हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस आयत करीमा को इसलिए नाजिल नहीं फरमाई कि सिर्फ हम इसको पढ़ें और यूं ही गुजर जाए। साल में रमजान शरीफ में पढ़ लें, कोई इंतकाल हो जाए तो उसके कुरान खानी में पढ़ लें, कोई कभी किसी कोई मौका आया तो जाकर के तिलावत कर लिए और फिर यूं ही गुजर गए, भूल गए। नहीं, इस आयत करीमा में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पैगाम दिया है, एक मैसेज दिया है, और वो मैसेज ये है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने बंदों को जहन्नम से बचाना चाहता है। अच्छा, एक सवाल यहाँ पैदा होता है कि जहन्नम तो गैरों के लिए है, तो फिर ये ईमान वाले कैसे जहन्नम में जाएंगे? यहाँ तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ईमान वालों को कहा कि तुम अपने आप को जहन्नम की आग से बचाओ।
तो जब आप तफसीर पढ़ेंगे तो मालूम होगा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस आयत करीमा के जरिए जो मातहत का जो लफ्ज लाया है, इसके जरिए उन लोगों की तरफ इशारा है कि इसके चंद माने बयान किए गए हैं, जिनमें से एक माना तो ये है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जो दायमी अजाब जहन्नम का जिसको देगा वो गैर है जो कलमा नहीं पढ़ते। जो गैर है ये उसके लिए है जिसको अल्लाह रब्बुल इज्जत हमेशगी के लिए जहन्नम में रखेगा, वो गैर है। तो फिर जो ईमान वालों से कहा गया उसका क्या माना है? उसका माना यह है कि अगर कोई इंसान यहाँ पे गलती कर रहा है, गुनाह कर रहा है, तो वो जहन्नम में जाएगा, लेकिन अपनी सजा पूरी करके फिर वो जहन्नम से निकाल के जन्नत में दाखिल किया जाएगा। ये तो दो माने हो गए। इसके और भी माने हैं जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस आयत करीमा के जरिए बयान फरमाया और जिसको मैं आज अपना मौजू सुखन बनाया हूं। वो माने ये है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने बंदों को इस आयत करीमा के जरिए से बताना चाहता है, मेरे बंदो, जो गैरों का तरीका है, जो गैरों का तरीका है, मुसलमानों का तरीका नहीं है, जो गैरों का तरीका है, तुम उस तरीके को अपना करके अपने आप को उसकी तरह बन करके जहन्नम में जाने वाला काम मत करो। जो गैरों का तरीका है, जो मुसलमानों का नहीं है, जो इस्लाम का नहीं है, जो कलमा पढ़ने वालों का तरीका नहीं है, उस तरीके को तुम कहीं ऐसा ना हो कि अपना लो और जैसा गैर कर रहे हैं वैसे ही करके कल मैदान महशर में तुम भी उसी के साथ जहन्नम में चले जाओ। क्योंकि जो दुनिया में जिससे मोहब्बत करता है, जो दुनिया में जिसके जैसा अमल करता है, जो दुनिया में जिसके साथ गायत और निहायत ही उल्फत और उनसियत रखता है, जिसके तरीके पे अमल करता है, कल मैदान महशर में वो उसी के साथ होगा। तो कहीं ऐसा ना हो तुम गैरों के तरीके पर अमल करके अपने आप को भी जहां वो गैर जाएंगे वहीं जाने का ठिकाना तुम भी ना बना लो। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ईमान वालों से कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ये तो आपके ऊपर ये बात हुई। अच्छा, ये जहन्नम से आपको डर नहीं लगता? ये बहुत आसान लगता है आपको। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जहन्नम को कितना कितना बड़ा बनाया है और कितने फरिश्तों की निगरानी में रखा है, आपको मालूम है? ये जहन्नम कहाँ है, बन के तैयार है भी या नहीं है? आज जन्नत का नाम सुन करके सब लोग खुश हो जाते हैं और नारा लगाते हैं। इतनी आसानी से जन्नत नहीं मिलने वाली है। हमारे बुजुर्गान दीन रात रात भर रो रो करके हजारों बल्कि पूरी जिंदगी अपनी खुदा के खौफ से रो करके गुजारे हैं, तब जाकर के जन्नत के हकदार हुए हैं। सहाबाए किराम का हाल ये था, हजरत उमर फारूक का हाल ये था कि एक तिनका उठाते और कहते कि काश मैं एक तिनका होता, मैं इंसान ही ना होता। कहीं कहते कि काश कि मेरी माँ ने मुझको जन्म ही नहीं दिया होता। ये हाल तो सहाबाए किराम का था। हजरत उस्मान गनी के बारे में आया है कि हजरत उस्मान गनी जब कब्रिस्तान से गुजरते तो इतना रोते कि आपकी दाढ़ी मुबारक तर हो जाती, भीग जाती। कोई आपका चाहने वाला कहा, ए खलीफतुल इस्लाम, आप तो दामादे पैगंबर हैं, हुजूर की दो दो बेटी आपके निकाह में है, तो फिर आप इतना क्यों रोते हैं, आपको क्या टेंशन है? अल्लाह अकबर। हजरत उस्मान गनी का जवाब सुनिए। हजरत उस्मान गनी कहते हैं, ओ साइल, और मुझसे सवाल करने वालों, मैंने अपने नबी से सुन रखा है कि कब्र की मंजिल ये आखिरत की पहली मंजिल है। जो यहाँ कामयाब हो गया वो हर जगह कामयाब हो जाएगा, जो यहाँ फंस गया वो हर जगह फंसता चला जाएगा। अब आप समझ सकते हैं हजरत उस्मान गनी है। और एक बात जो इस साल जब मैं उम्रा के लिए गया हजरत, तो मेरे इल्म में एक बात आई, वो ये कि उस्मान गनी उस जात का नाम है जिनके खजाने से आज भी मस्जिद नबवी का पूरा खर्चा चलता है। आज भी जो बैंक अकाउंट है वहां का, तो आज भी हजरत उस्मान गनी के नाम से। इस साल मुझको मालूम हुआ जितने मुलाजिमीन है, इमाम है, मुअज्जिन है, खिदमत करने वाले हैं, वो सबको जो तनख्वाह मिलती है, सफाई करने वाले हैं, तो आज भी जो लोग पैसा डालते हैं ना, वह तो उस्मान गनी के अकाउंट में जाता है, वहां से निकाल करके फिर इमाम, मुअज्जिन और लोगों को देते हैं। उस्मान गनी उस जात का नाम है। लेकिन हाल क्या है? हाल क्या है कि जब रोते तो रोते रोते पूरी दाढ़ी भीग जाती है। आपको जहन्नम से डर नहीं लगता? आप नहीं सोचते कि अल्लाह रब्बुल इज्जत, अरे जो होगा देखा जाएगा, तो यही कहते हैं ना,
सुनिए, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जहन्नम को पैदा कर दिया है। ये मत सोचिएगा कि कल देखा जाएगा। उलमा इकराम से पूछिए, शरह अकाइद में ये बयान कर दिया है कि जहन्नम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सातों जमीन के नीचे पैदा करके रखा है। सातों जमीन के निचले हिस्से में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जहन्नम को बना के रखा है। और जहन्नम ये कितना बड़ा है, कितना फैला हुआ है। तो जहन्नम के बारे में कि कल मैदान महशर में जब जहन्नम को जाहिर किया जाएगा, जब लाया जाएगा लोगों के सामने, तो उसके लगाम जो होंगे, उस लगाम की तादाद 70,000 होगी। अब सोच सकते हैं अल्लाह अकबर कि कितना बड़ा ये जहन्नम है, कितने लोग उसमें जाएंगे। उस लगाम की तादाद जिसको पकड़ के फरिश्ते लाएंगे मैदान महशर में, उसकी तादाद लगाम जिसको पकड़ के लाएंगे तो 70,000 होगी। और इतना बड़ा जहन्नम है कि एक लगाम को पकड़ने के लिए अल्लाह ने 70,000 फरिश्ते मुकर्रर कर रखे हैं। आप सोच सकते हैं इतना आसान नहीं है, और कोई हल्का और कोई छोटा मोटा नहीं है। एक लगाम को पकड़ने के लिए 70,000 फरिश्ते मुकर्रर कर रखे हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत ने। उस जहन्नम में जलना पड़ेगा मेरे भाई, अगर आपका अमल ठीक नहीं हुआ। एक तो आप अपने अमल की बुनियाद पे जहन्नम में जाएंगे, दूसरा आपकी जो औलाद, जो आपके मातहत है, अगर आपने उसको सही तालीम नहीं दी, अगर वो सही रास्ते पे नहीं चला, तो फिर उसकी वजह से भी आपको जहन्नम में जलना पड़ेगा। ये याद रखिए आप। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो ये बयान फरमाया, कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, इसमें दोनों बातों का जिक्र है। आज हमारी माँ बहनें, आज आप खुद देखिए ना कि आपके घर में कितने ऐसे काम हैं, या आपकी जिंदगी में आप अपनी जिंदगी के स्टेटस को देखिए कि कितने ऐसे काम हैं जिससे आपको ये पता चलता हो कि आपका तरीका मजहब इस्लाम का तरीका है। आप अपनी जिंदगी में गौर कीजिए, अपने खाने पीने से लेके सुबह शाम से लेके शादियों तक सारी चीजों को, पूरी जिंदगी का जब आप मुताला करेंगे तो पता चलेगा कि कुछ ही चीजें रह गई है जो मजहब इस्लाम के तरीके पे हम उसको करते हैं, वरना ये सारा तरीका हम गैरों का अपनाए हुए हैं। जब आप तरीके गैरों के अपनाएंगे तो जहन्नम में कौन जाएगा? जब आप अमल दूसरों के तरीके पे करेंगे, जब आप इस्लाम के दामन को अपने हाथ से छोड़ देंगे, तो ऐसे ही लोगों के लिए तो जहन्नम बनाया गया है ना। ऐसे ही लोगों के लिए तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दर्दनाक और भयानक अजाब तक तैयार कर रखा है ना। एक चार्ट मुकर्रर कर दिया अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जन्नतियों के लिए कि जन्नत में वो जाएगा जो ईमान लाने के बाद अच्छे आमाल किए, ईमान लाने के बाद अच्छे आमाल किए। अब आप कहेंगे कि हमारे अंदर क्या खराबी है, तो आज आप अपने अंदर झांक करके देखें। अब आप गौर करें, सुबह से लेके शाम होती है, शादी ब्याह होती है, बच्चों के बर्थडे मनाते हैं, ये सारे तरीके जो आज हमारे यहाँ राइज हो चुके हैं, ये सब के सब गैरों के तरीके पे हम गुजार रहे हैं, जिंदगी गुजार रहे हैं। हर एक चीज में हराम काम शामिल है, हमारे हर एक चीज में हराम काम शामिल है। कौन ऐसा काम नहीं है जिसमें हराम काम शामिल नहीं है? कौन ऐसा काम हम करते हैं, आप बताइए। आप शादी ब्याह करते हैं, गौर से सुनिएगा, एक मैं बुनियादी बात आपको बता रहा हूं। आप कहते हैं ना शादी में बरकत नहीं होती, या फिर 2-3 महीने के बाद तलाक हो जाती है। पीर साहब से भी अगर दुआ करवा लेंगे तो उस शादी में बरकत नहीं होगी जिस शादी में हराम काम किया जाएगा। ये कान खोल करके सुन लीजिए। जहां हराम काम होगा, अरे भाई जहां रोशनी होगी वहां अंधेरा कैसे हो सकता है? या जहां अंधेरा होगा वहां रोशनी कैसे हो सकती है? अंधेरा और उजाला एक जगह जमा नहीं हो सकता। इसलिए याद रखिए, उसी शादी में बरकत होगी जिसकी बुनियाद हराम काम पे नहीं, हलाल काम पे रखी जाएगी। आप अपने यहाँ क्या बोलते हैं? इधर बरतुआरी को मंगनी बोलते हैं, इधर भी मंगनी बोलते हैं ना। शादी की जो बुनियाद है, मेरी माँ बहनें गौर से सुने, क्योंकि शादियों में जो प्राइम मिनिस्टर हुआ करती है वो माँ बहन हुआ करती है। सारे मर्द को साइड, वो राष्ट्रपति, पीएम, सीएम सब मेरी माँ बहन। मर्द को जैसा जैसा कहेगा मर्द वैसे ही घूमता जाएगा। गौर से सुनिए, शादी की जो बुनियाद है वो मंगनी से होती है।
अब आप कहेंगे कि मंगनी में क्या हराम काम है भाई? मंगनी में जो सबसे ज्यादा हराम काम हमारे यहाँ जो भी हो रहा है वो ये कि जब आप किसी लड़के को या लड़की को देखने के लिए जाते हैं तो जो वो तरीका हमारे यहाँ राइज है यही हराम है। कुरान पाक ने हर एक मुसलमान मर्द को और हर एक मुसलमान औरत को अपनी निगाह की हिफाजत करने का हुक्म दिया है। अपनी अपनी निगाह की हिफाजत का हुक्म दिया है कि एक अजनबी मर्द को एक अजनबी औरत न देखे और एक अजनबी औरत को अजनबी मर्द न देखे। ये कुरान पाक ने बयान फरमाया। हमारे यहाँ शादियों में होता क्या है, जब गए मंगनी के लिए तो कलुआ, पप्पू, चप्पू, डब्बू, बबलू सबको ले लिया, गाड़ी में बिठाया, चल सबको बिठा दिया गाड़ी में। अब कल्लू भी पाउडर और क्रीम लगा के तैयार है। कहां जा रहा है भाई? लड़की देखने के लिए जा रहे हैं। हमारे लड़की कौन देखेगा? वो कलुआ देखेगा मोहल्ले का। अब एक बात हमको यकीन से बताइएगा, दिल पे हाथ रख करके, आपकी एक जवान बेटी है, आपकी एक जवान बहन है, उस जवान बहन उस जवान बेटी को नमाज के वक्त में क्या मस्जिद में आप ला सकते हैं? उस जवान बहन को, उस जवान बेटी को आप लाके क्या स्टेज पे बैठा सकते हैं? यहां तो अल्लाह उसके रसूल का जिक्र हो रहा है। अब आप कहेंगे कि ये कैसी बात कर रहे हैं, मेरी बहन जवान है, पर्दे में भी नहीं ला सकते। आप बैठाएंगे, आप मस्जिद लेके जाएंगे? नहीं जाएंगे, क्योंकि आप मना करेंगे कि ये मेरी बहन है, ये मेरी बेटी है, ये जवान है, इसको हम कैसे लाके बिठा सकते हैं? अल्लाह अकबर। जो इस्लाम आपको बीच महफिल में, जहां अल्लाह उसके रसूल का जिक्र हो रहा है, जहां नमाज हो रही है, इमाम है, मुक्तदी है, सारे लोग बावुजू हैं, उस जगह पे अपनी जवान बेटी और बहन को आप नहीं ला सकते, तो फिर वो मजहब इस्लाम ये कैसे इजाजत दे सकता है उस कल्लू, बबलू, पप्पू और चप्पू के बीच में बेपर्दा ला करके बिठा दें? आप कैसे वो इस्लाम इजाजत दे सकता है? तो आपने क्या किया? ये 10 लोग गए गाड़ी में भर के गुंडे की तरह, खाए पिए और इसके बाद एक लाइन से कुर्सी लगा के बैठ गए और एक ऊंची कुर्सी लगा दी गई और उधर से लड़की का हाथ पकड़ करके, बाल खुला हुआ है, बारीक और पतले पतले कपड़े पहना करके ऊंची कुर्सी में बैठा दिए। चारों तरफ से मर्द है। ये कौन है? ये चचा है, तो ये बाप है, लड़के का बाप है, तो ये लड़के का भाई है, तो ये जो है मोहल्ले वाला है, ये उसका जो है ना भांजा है, तो ये मामा है। ये सबको बैठा दिया। ये होने वाला ससुर है, ये सब बैठा दिया। और इसके बाद एक मजबूर बाप ये कहता है कि बोल मेरी जवान बेटी पसंद है या नहीं है? हो रहा है कि नहीं? हमारे यहाँ हो रहा है, मैं सही बोल रहा हूं? यही तो कहते हैं ना कि बताइए मेरी बेटी कैसी लगी। देखता कौन है? और बहाना क्या बनाता है? ये तो लड़के का भाई है, हाँ, ये तो लड़के का बाप है, ये तो ससुर लगे। अबे निकाह होगा तब ना ससुर लगेगा। अभी निकाह ही, अभी तो उससे निकाह जायज है, अभी तो उससे भी निकाह हो सकता है ना, उससे भी अभी निकाह जायज है, तो वो कहां से अभी ससुर हो गया? उसको लाके आपने बिठा दिया। अब बताइए, एक गैर मर्द के बीच में अपनी बेटी, अपनी बहन को आप लाके बिठाते हैं और भरे मजमे में बिठाने के बाद आप मुतालबा करते हैं कि बताइए मेरी बहन पसंद आई या नहीं। क्या यही इस्लाम है? क्या यही मुसलमानों का तरीका है? इसके बारे में कल अल्लाह रब्बुल इज्जत आपसे नहीं पूछेगा मैदान महशर में? क्या ये छोड़ दिया जाएगा? क्या वो लोग जुर्म नहीं कर रहे हैं? ये लोग जुल्म नहीं कर रहे हैं जो बेटे के बाप हैं कि किसी की बेटी, किसी की बहन की इज्जत लूटने के लिए उसके घर जाते हैं, कुर्सी लगा के बैठते हैं और फिर वहां पसंद करते हैं भरे मजमे में किसी की बेटी को बेपर्दगी के साथ। और अगर पर्दे में आ गई, नकाब डाल करके, हिजाब डाल करके, ये क्या कर दिया आपने? ये क्या कर दिया आपने? आप पर्दे में लिया इस तरह, तो हम फोटो में देख लेते, वही देख लेते। ये नखरा करता है। तो ये जो बीच में 10 लोगों के बीच आप अपनी बेटी को बैठाते हैं, ये हराम है। इस्लाम में इसकी कोई जगह नहीं है, इस्लाम में इसकी इजाजत नहीं है। अब आप कहेंगे कि देखेगा नहीं तो बेटी पसंद आएगी कैसे? इसका भी हल है, मैं भी वो भी बताऊंगा आपको, इसका भी हल है। इसके बाद ये तो लड़की का मामला हो गया। लड़के को देखने के लिए जब गए
तो घर से एक गाड़ी में मर्द जाएगा और एक गाड़ी में औरतें जाएंगी। ठूस ठूस के भर दिया, खाला को भी ले लिया, बुआ को ले लिया, फूफू को ले लिया, और नहीं कुछ आटा तो अगल बगल से अड़ोस पड़ोस से उसको भी पहना दिया अच्छा कपड़ा। चलो गया, खाया पिया सरिया के। इसके बाद इधर मर्द बैठा, इधर औरतें बैठी है, और बीच में एक लड़के को लाके बैठा दिया जाता है। अब ये लड़की नाक खड़ा है, थोड़ा सेहत ठीक है, ये वो पसंद करती है, ये बुआ, वो खाला, वो फुफ्फू, जिसको उससे पर्दा करना फर्ज था, जिसके ऊपर इस्लाम ने जिसको देखते ही निगाह नीची करने का हुक्म दिया था, वो खाला, वो बुआ। अब वो यहाँ, ये तो लड़के का, जो लड़के की बहन है, ये तो देख लड़के की बहन, अब तो मजाक भी कर रही है। हाँ, लड़के की बहन है तो वो देख सकती है, वो मजाक कर सकती है। मजहब इस्लाम में इसकी इजाजत नहीं है कि किसी गैर मर्द को कोई गैर औरत, कोई अजनबी औरत देखे। उसके लिए जो हल निकाला है मजहब इस्लाम ने, वो कितना अच्छा है कि ठीक है, आप लड़के का जो है ना बाप हैं, या लड़के की माँ है, या जो आप बहन हैं, या जो आप लड़की की तरफ से हैं, या लड़के की तरफ से, आप जिसके तरफ से भी है, मतलब नहीं है। आप लड़का देखने जा रहे हैं, अगर आप औरतों को भी लेके गए हैं, लड़का देखने गए हैं, तो फिर आप जो औरतें घर की हैं वो जाके घर द्वार देखे, वो खाना पीना देखे, वो रहन सहन देखे। और जब लड़का देखने की बारी आए तो जो लड़की के घर वाले हैं, जो बाप है, जो चचा है, जो दादा है, जो भाई है, जो मोहल्ले वाले हैं, जो रिश्तेदार हैं, वो जो मर्द हैं, वो मर्द को देखे। औरतें अगर जाना चाहती हैं तो पर्दे के साथ जाए, मना नहीं है। वो जाके खान पान देखे, रहन सहन देखे, घर द्वार देख ले, कोई हर्ज नहीं इसमें, पर्दे के साथ जाए। लेकिन जब देखने की बारी आए तो मर्द को मर्द देखे, औरत को औरत देखे। और फिर जब लड़की वाले के घर में जाए तो फिर वहां भी चाहिए कि जो आपके घर की बहू, बेटी, बहन, फुफ्फू, खाला, ये लोग जो गई हैं औरतें, ये औरतें एक जगह बैठ करके उस लड़की को देख ले जिसको शादी करके बहू बनाना हो। और जो मर्द गए हैं वो मर्द घूमे फिरे, मोहल्ले में पता करे, और घर देखे, खाना पीना देखे, रहन सहन देखे, और फिर दिन तारीख सेट करे। ये मर्द का काम है। औरत को देखना ये औरत का काम है। अगर औरत को कोई गैर मर्द देखता है तो ये हराम है, और उस रिश्ते की बुनियाद हराम पे रखा गया है। और जिस रिश्ते की बुनियाद हराम पे रखा गया हो, वो कोई दुआ कर दे, आलिम साहब, मुफ्ती साहब, पीर साहब, कभी उसमें बरकत नहीं हो सकती है। बरकत तब होगी जब रिश्ते की बुनियाद हराम पे नहीं, हलाल पे रखी जाएगी। तो मर्द को मर्द देखे, औरत को औरत देखे। और इसको देखने में क्या दिक्कत है भाई? आपको अपनी बीवी पे यकीन नहीं है कि आपकी बीवी जो बहू पसंद करेगी वो टेढ़ी कर लेगी क्या? आपकी बीवी एकदम अंधी ही है क्या, निकम्मी है? आपकी फूफू, आपकी खाला, आपकी बहन, ये सब बेकार है। आप देखेंगे तभी होगा। ये सब के सब बेकार है आपके घर में, सिर्फ इस सबको पेट भरने के लिए रखा है, पाला है। ये पसंद नहीं कर सकती, ये नहीं देख सकती। तो जब रिश्ते की बात आए, बेटी के रिश्ते की बात आए, तो आपके घर की बेटी जाकर के देखे। जब बेटी के रिश्ते की बात आए तो आप, जब बहू के रिश्ते की बात आए तो आपके घर की बहन जाकर के देखे, आपके घर की फुफ्फू देखे, खाला देखे, माँ देखे, दादी देखे। और जब लड़का देखने की बारी आए तो घर का मर्द बाप देखे, भाई देखे। और फिर जो मर्द हजरात है वो देख करके कंफर्म करे कि हाँ लड़का ठीक है, लड़की ठीक है। फिर पीर साहब को कहिए कि हजरत तारीख सेट हो गई है, दुआ कर दीजिए। पीर साहब जहां रहेंगे वहीं से दुआ कर देंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत और हजरत की दुआ कबूल फरमाएगा। अरे एक नहीं बल्कि आने वाली नस्लें भी खुशबूदार पैदा होती हुई नजर आए। तो इस तरह से अपने आप को बचाइए और बदलिए। ये आयत करीमा आपको बदलना सिखाती है। ये आयत करीमा आपके जिंदगी में चेंजिंग लाना सिखाती है। आज हजरत अबू फुज़ैल फसीही दामद अलैना के आबा व अजदाद ने यहाँ आकर के यहाँ के लोगों को बदला। जो लोग रास्ते से भटके हुए थे उन्हें रास्ते पर लाया। जो काम यहाँ नहीं हो रहा था, जो बुराइयां थी, उसको खत्म करके यहाँ पे बदला गया है। तो कुरान
इस्लाम ये हमें बदलने का दर्स देता है कि जो खराबियां हैं हमारे समाज में, हमारे माशरे में, उसको बदलकर अच्छाई को लागू करें। तो कुरान पाक ने जो ये फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम, अपने आप को बदलो, अपने आप को बदलो। यानी गैरों के तरीके पे तुम जो बर्थडे मना रहे हो, गैरों के तरीके पर जो तुम शादी ब्याह कर रहे हो, गैरों के तरीके पर जो तुम खा पी रहे हो, गैरों के तरीके पर हाथ में धागे बांध रहे हो, गैरों के तरीके पर कान में बालियां पहन रहे हो, गैरों के तरीके पर तुम जो बाल कटा रहे हो, गैरों के तरीके पर तुम जो अपना ड्रेस पहन रहे हो, तो कहीं ऐसा ना हो ए ईमान वालों, गैरों के तरीके पर अमल करते 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 तुम भी उसी के जैसा हो जाओ, और कल जहां एक गैर मुस्लिम हो उसी जगह पे तुम्हें भी खड़ा होना पड़े। कल जहां एक गैर मुस्लिम जहन्नम में जले उसके साथ तुम्हें भी जलना पड़े। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पहले ही ईमान वालों को अलर्ट कर दिया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम, खबरदार हो जाओ, अलर्ट हो जाओ, होशियार हो जाओ। गैरों के तरीके पर तुझे अमल करके गैरों की जगह पे जाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे लिए आइडियल तो मैंने नबी की आखिरुज़्ज़मा खातिमे पैगंबरा दोनों जहान के मालिको मुख्तार को इस दुनिया में आइडियल बना के भेज दिया है। तुम मेरे नबी के तरीके पर अमल करो, अल्लाह तुम्हें यहां भी कामयाब कर देगा, वहां भी कामयाब कर देगा। तो गैरों के तरीके पर अमल करने से अपने आप को बचाइए, वरना कुरान कहता है कि जाना पड़ेगा और जलना पड़ेगा। ये सोच लीजिए। अच्छा, कितना जलना पड़ेगा? मालूम है, एक जहन्नमी को जब एक आग का अजाब दिया जाएगा, एक आग का, तो जानते हैं जहन्नम में एक पहाड़ है जिसको चढ़ने के लिए 70 साल लगते हैं। उस आग के पहाड़ पे चढ़ने के लिए 70 बरस। तो जिस जहन्नमी को जहन्नम में डाला जाएगा और जब उसको आग का अजाब दिया जाएगा तो उसको उस पहाड़ पे चढ़ाया जाएगा। चढ़ते चढ़ते वो झुलस जाएगा, बिल्कुल कोयले की तरह हो जाएगा, सारा गोश्त सारी हड्डी खत्म हो जाएगी। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत उस पे गोश्त डाल देगा, फिर हड्डी डाल देगा, फिर उसको सही सलामत कर देगा, फिर उसको आगे का सफर कराया जाएगा। यहां तक कि 70 साल में जब उस आग के पहाड़ पे वो चढ़ जाएगा तो फिर जानते हैं क्या होगा? फरिश्ते वहां से फिर उसको ढकेल देंगे नीचे। अल्लाह अकबर। फरिश्ते फिर उसको वहां से नीचे ढकेल देंगे। जब नीचे उस पहाड़ से ढकेलेंगे तो फिर उतरने में उसको 70 साल लग जाएगा। बात याद रखिए, अच्छी तरह कान खोलकर सुन लीजिए। आज मैं आ रहा था तो जलसे में देखा कि ये छोटी छोटी बच्चियां, छोटी क्या, अगर शादी कर दिया जाए तो 2-4 साल में अल्लाह रब्बुल इज्जत सबको साहिब औलाद कर दे। ये सारी बच्चियां, ये कोई चीन, जापान और अमेरिका से नहीं आई हुई थी, ये हमारी ही कौम की बेटी थी, ये हमारी ही कौम की बहन थी, ये हमारी कौम की माएँ थी। ये वो बाप जो मेहनत से कमा करके पैसा लाता है और अपनी बेटी को देता है कि लो बेटी जा, अब मन पसंद कपड़ा खरीद ले, और फिर वो बेटी जाती है और एक बारीक बम्बई वाले स्टाइल में कपड़ा खरीद करके, एक पतला कपड़ा जिससे कि उसका जिस्म नजर आता है, बाल खुला हुआ है, वो छोटा और तंग कपड़ा सिकड़ा हुआ पहन करके वो जलसे में या बाजार में या मेले में या शादी में जाया करती है। तो आप भूल जाइए अल्लाह रब्बुल इज्जत उस जैसी औलाद की परवरिश पे जिस तरह से वो जिंदगी गुजार रही है कि आपको अजर सवाब भी अता करेगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत उस पैसे से जो उसने बारीक और छोटे कपड़े खरीदे और गैरों के सामने जो वो अपने जिस्म को जाहिर कर रही है, अल्लाह उसके बारे में कल आपसे हिसाब लेगा। अल्लाह उसके बारे में आपसे हिसाब लेगा। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी माँ बहनें जो बैठी है चादर ओढ़ के आई है, कितनी खूबसूरत लग रही है, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन आपकी बेटी का क्या हाल है, कभी आपने पूछा उससे? आपकी बेटी, मैं आज ही आ रहा था तो एक इतना छोटा सा बच्चा, बाप उससे पूछता है कि बेटा बता तेरी ख्वाहिश क्या, बस स्टैंड में, तो बोलता है पापा मैं फ्रूटी पीऊंगा, पापा मैं फ्रूटी पीऊंगा। कहता ठीक है भाई एक नॉर्मल फ्रूटी देना, नॉर्मल फ्रूटी लिया, मेरे सामने की बात है, और उसको दिया।
एक बाप ये चाहता है कि बेटे की हर ख्वाहिश पूरी करे। एक बाप ये चाहता है कि बेटी की हर ख्वाहिश पूरी करे, लेकिन वो बाप ये भूल जाता है कि ख्वाहिश पूरी करते करते कहीं ऐसा ना हो कि हम अपने बच्चे को, अपनी औलाद को, अपनी बेटी को, अपने बेटे को, कहीं ऐसा ना हो कि हम इसको दीन से दूर कर दें और फिर कल मैदान महशर में जब इससे पूछा जाएगा तो ये कहेगा, अल्लाह पैसा तो मेरा बाप देता था, तो मेरे बाप को भी बुला करके पूछा जाए। ये बाप भूल गया, भूल जाता है। इसे याद रखिए, आपके पैसे से जो आपकी बेटियां बर्बाद हो रही है ना, तो सिर्फ उससे ही नहीं पूछा जाएगा, आपसे भी पूछा जाएगा, हिसाब लिया जाएगा कि तुमको जो मैंने दौलत दी थी, तुमको जो मैंने औलाद दी थी, तुमको जो मैंने पैसे दिए थे, बता उस पैसे का इस्तेमाल तूने कैसे किया, बता उस औलाद का इस्तेमाल तूने कैसे किया, बता उस औलाद को तूने दीन सिखाया या नहीं सिखाया, बता उस औलाद को तूने इस्लाम सिखाया या नहीं सिखाया। अगर आपकी बेटी आपकी वजह से बिगड़ती है, अगर आपकी बेटी आपकी वजह से गुनाह करती है, तो मिशका शरह मिरअतुल मनाजे में हजरत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी साहब ने लिखा है कि अगर किसी की बेटी अगर बाप के मातहत हो, किसी का बेटा अगर बाप के मातहत हो, तो कल मैदान महशर में जब वो बेटा वो बेटी गुनाह कर लिया करता है इस दुनिया में, तो उस गुनाह का हिसाब भी उस माँ बाप को देना हो। और फिर हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर ने तो वाज़ेह कर दिया, आप तफसीर पढ़ें इस आयत करीमा की, कि उसका हिसाब व किताब एक आलिम को, एक सदर को, एक जिम्मेदार को, यहां तक कि एक बादशाह को भी अपनी रियाया का हिसाब देना होगा। तो अब आपके अंडर में जो औलाद है, जो बच्चे हैं, तो आप पैसा दे रहे हैं तो सिर्फ ख्वाहिश पूरी मत कीजिए, पैसा देने के बाद निगरानी भी कीजिए कि उस पैसे का इस्तेमाल सही जगह पे हो रहा है या नहीं हो रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि मेरा बेटा मेरे पैसे से शराब तो नहीं पी रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी बेटी मेरे पैसे से गैर मर्द के साथ तो नहीं भाग रही है। ये बहुत जरूरी है। अभी बहुत ऐसा हो रहा है कि बेटी को छूट दे दिया गया है। अच्छा, एक बात और मैं अर्ज कर दूं कि आपको आज उर्दू पढ़ाने में, कुरान पढ़ाने में बहुत भारी लगता है माँ बाप को। और जानते क्या बहाना करता है? बहाना क्या कि ये तो जवान बेटी है, तो ये कुरान कैसे पढ़ेगी, ये मदरसा कैसे जाएगी? जवान बेटी है, ये मदरसा कैसे जाएगी, ये कुरान कैसे पढ़ेगी, ये हदीस कैसे बेटी पढ़ेगी, ये तो जवान हो गई है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपकी गैरत कहां चली गई जब उस जवान बेटी को एक गैर मुस्लिम टीचर के सामने जब आप बीए कराते हैं, एमए कराते हैं, कॉलेज भेजते हैं, तब आपके दिल ने ये सवाल क्यों नहीं पूछा कि बेटी जवान है, हम उस गैर मुस्लिम टीचर के सामने बीए करने के लिए कैसे भेज दें? बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, इस्लाहे मुआशरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब हज़रत, जिंदाबाद। आपने अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को कुरान पढ़ाने से दूर रखा। क्यों? क्योंकि बेटी जवान हो गई है, बेटा जवान हो गया है। अब ये क्या पढ़ेगा, कैसे पढ़ेगा, कैसे बात मानेगा? शर्म महसूस होती है उस बाप को कुरान पढ़ाने में, जिस बाप को एक गैर मुस्लिम टीचर के पास भेजने में शर्म नहीं आती। यही वजह है कि आज आपकी बेटियां 9 महीने पेट में एक माँ रखती है, बचपन से जवान कर देती है माँ, खिलाता पिलाता एक बाप है, लेकिन जब बेटी जवान हो जाती है तो गैर के साथ भाग जाती है, गैर के साथ भाग जाती है, क्योंकि आपने उसको इस्लाम की तालीम से दूर रखा। आप बहाने बनाते रहे। आप जानिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि कोई मुसलमान हर रोज 2 किलो गेहूं अल्लाह की राह में सदका करे। हदीस पाक सुनिए, कोई मुसलमान हर रोज 2 किलो गेहूं अल्लाह की राह में सदका करे, उससे बेहतर है कि अपनी औलाद को वो अदब सिखाए। उससे बेहतर है कि अपनी औलाद को वो दीन सिखाए, वो अदब सिखाए, वो इस्लाम सिखाए। उस सदके से बेहतर है जो कि वो हर रोज किया करता है। तो अपनी औलाद को दीन पढ़ाइए। ये इदारे जो खुले हुए हैं,
ये अमेरिका और चाइना वालों के लिए नहीं खुले हुए हैं, ये आपके बच्चों के लिए खुले हुए हैं। आप भी आइए, पढ़िए, अपनी औलाद को भी पढ़ाइए। जब आपकी औलाद पढ़ेगी तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके सदक़े में अल्लाह आपको भी दुनिया में कामयाब करेगा और आखिरत में भी कामयाब करेगा। और एक बात मैं आखिरी बात अर्ज कर दूं कि जब अगर आपसे, आपके पास औलाद है, औलाद बड़ी हो गई, आप नहीं पढ़ा सकते या शादी ब्याह कर दिए, या औलाद नहीं है, जिसके पास औलाद है वो एक औलाद को आलिम दीन या हाफिज कुरान बनाए, एक औलाद को कम से कम। और जिसके पास नहीं है तो एक हाफिज कुरान या आलिम दीन का खर्चा उठा ले, वो जब तक इस दुनिया में रहेगा तब भी अल्लाह अजर सवाब अता फरमाएगा, वो इस दुनिया से चला जाएगा तब भी अल्लाह उसको अजर सवाब अता फरमाएगा।